अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हसनैन जहान खबर में आपका इस्तकबाल है। पहली खबर रेल हादसे से जुड़ी आ रही है। रायबरेली के हरचंदपुर स्टेशन के पास न्यू फरक्का एक्सप्रेस की इंजन समेत 5 डब्बे बुध की सुबह पटरी से उतर गए। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो जाने की खबर है, जबकि 35 लोग जख्मी हो गए हैं। मकामी लोगों और हरचंदपुर स्टेशन के स्टाफ के साथ एनडीआरएफ की टीम बचाव काम में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महलूकीन के अहले खाना को 2-2 लाख रुपए और शदीद तौर पर जख्मियों के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है। दूसरी जानिब वज़ीर रेल पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि इस हादसे में हिलाक होने वाले लोगों के अहले खाना को रेलवे की तरफ से 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं शदीद तौर पर जख्मियों को 1-1 लाख और मामूली तौर पर जख्मी होने वालों को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। 14003 न्यू फरक्का एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। इसके लिए रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ट्रेन फरक्का से चलकर रायबरेली होते हुए दिल्ली जा रही थी, तभी हरचंदपुर आउटर के पास गलत ट्रैक पर जाने की वजह से ये हादसा हो गया। फिलहाल रेलवे के अफसरान मौका के लिए रवाना हो चुके हैं। मौका पर मकामी पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। जख्मियों की तादाद का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है। बताया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। फिलहाल हादसे के बाद रूट पर कई ट्रेनें मुतासिर हुई हैं। ट्रेनों को अलग रूट से भेजने की तैयारी है। अब एक नज़र तेलंगाना इलेक्शन पर। 5 रियासतों में इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद इंतखाबी सरगर्मियां जोरों पर हैं। रियासत तेलंगाना में तमाम सियासी पार्टियां इंतखाबी मैदान में जोर आजमाई में लगी हुई हैं। इस ज़िम्न में ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी भी अपने समाजी कामों के जरिए लोगों में पहुंचने की कोशिश कर रही है और लोगों की भरपूर हिमायत भी पार्टी को मिल रही है। कल हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी की कौमी सदर डॉक्टर नौहेरा शेख ने बाकायदा तौर पर इंतखाबी बिगुल बजाया। उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि यह पार्टी समाज के तमाम लोगों की है, किसी एक धर्म या जात की पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी का मकसद इंसानियत को इंसाफ दिलाना है। साथ ही मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर ख्वातीन सियासत में हिस्सा लेने के लिए आगे आएंगी तो उनकी पार्टी 80% सीटें ख्वातीन को देने के लिए तैयार है। आइए सुनते हैं प्रेस क्लब में नामानिगारों से बातचीत का कुछ हिस्सा। पहली बार तेलंगाना इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जी, तो इससे आपको इस बार तेलंगाना के अवाम से आप कितनी उम्मीदें हैं और क्या आपको ये उम्मीद है कि तेलंगाना के अवाम आपको सपोर्ट करेगी? मुझे बिल्कुल उम्मीद है और तेलंगाना की आवाम मुझे सपोर्ट करेगी और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर हमारा मूवमेंट जारी रहेगा और हम सीट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ की आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं और हम इंसाफ की लड़ाई को जारी रखेंगे और एक दिन हम अपने होप पर रीच करेंगे ज़रूर से। मीडिया से और सोर्सेस से ये पता चल रहा है कि आपने AIM लीडर जो दिन ओवैसी उन पर 100 करोड़ का मानहानि का केस किया। ये केस आपने उन पर क्यों किया और उस पर अब तक क्या कार्रवाई की? क्यों नहीं करती थी, क्योंकि मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैंने बहुत सब्र किया कि 2012 में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है मेरे ऊपर एक झूठा कंप्लेंट दर्ज करवाए और उस कंप्लेंट को लेकर हर डिपार्टमेंट को मुझे भेजा गया। कोई डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से स्टेट में ऐसा नहीं है जिस डिपार्टमेंट को मुझे फेस ना करना पड़ा हो। हालांकि किसी डिपार्टमेंट के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर है और कुछ भी नहीं है और मैंने इसीलिए उनके ऊपर 100 करोड़ का दावा केस डाला हुआ और कोर्ट मेरे लिए इंसाफ करेगी। मैडम, ऐसा देखा जाता है कि इलेक्शन में जब कोई नई पार्टी या कोई छोटी पार्टी हिस्सा लेती है तो क्या होता है कि जो बड़ी पार्टियां होती हैं उस नई पार्टी या छोटी पार्टी को दबाने की कोशिश करती हैं, या तो पैसे के बल पे या तो पावर के बल पे। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल, यही हो रहा है कि पावर के बल पर कभी कभी हमारे घर के अतराफ़ में 50-60 लोग आते हैं, धमकी देते हैं। कभी ऑफिस में 100 लोग घुसकर आ जाते हैं, धमकी देते हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मगर हम आवाज़ों से डरने वाले नहीं हैं और जब हम जस्टिस के लिए खड़े हो गए हैं तो आखिरी सांस तक जस्टिस के लिए लड़ते रहेंगे और इंसाफ एक दिन जीत के रहेगी। हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है, इसको ओवैसी का वोट बैंक माना जाता है जी, क्या आप इस वोट बैंक में से लगा पाएंगे? देखिए, कोशिश करना इंसान का काम होता है, मदद करना अल्लाह का काम होता है और हम सिर्फ ओवैसी की सीट ही करके नहीं, टोटल तेलंगाना में भी कंटेस्ट करेंगे और इंडिया के काफ़ी मुकामात पर लोकसभा के सीट जो है हम ज़रूर से ज़रूर कंटेस्ट करेंगे और वोट देना नहीं देना ये लोगों का फैसला है, ये हमारा फैसला नहीं है।
कि आपकी पार्टी जो है ये बीजेपी के एजेंट है और आपको बीजेपी के एजेंट कहा जा रहा है, इसके बारे में जी, क्या? मैं बस इसके बारे में यही कहूँगी कि ना हम किसी पार्टी के एजेंट ही, ना किसी पार्टी से हमारी कमिटमेंट है। हमारी पार्टी पाक साफ सीधी सादी पार्टी है और हमारी पार्टी नहीं है। ये पार्टी सिर्फ महिलाओं के इंसाफ के लिए, महिलाओं की जस्टिस के लिए, ये पार्टी इंसानों की इंसाफ के लिए आई है। ये पार्टी कम्युनल को हटाने के लिए आई है। ये पार्टी बच्चों के एजुकेशनल को एम्पावर करने के लिए आई है। ये पार्टी के एक अच्छे मकसद ही अब लोग जो है जब भी एक पार्टी को गिराना चाहते हैं तो कुछ भी उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये तो पॉलिटिकल में आम बातें हैं। क्या है जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? ख़ास मुद्दा यही है कि मुझे सबसे पहला मेरा मुद्दा महिलाओं की इंसाफ दिलाना है और उनको एम्पावर में लाना है कि वो कब तक दबे दबे हरासमेंटों को बर्दाश्त करते रहेंगे। और दूसरी बात जो है कि अपने बच्चियों को एजुकेट करना है, अपने बच्चियों के पढ़ाइयों को एजुकेट करना है। और तीसरी बात, हम ज़ात पात को छोड़कर हर इंसान की मदद करने का एक सबक पूरे भारत को सिखाना है। मोहब्बत का एक पैगाम पूरे भारत को सिखाना है। आज ये जो ज़ात पात के नाम पे मारा जाता है, मुश्किलें दिलाए जाते हैं और लोगों को सताया जाता है, ये कम ज़ात वाला है, वो ज़्यादा ज़ात वाला है, उसके साथ बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं भारत के अंदर, तो उसको ये मुस्लिम हिंदू की लड़ाई को भी ख़त्म करके हम सब भारतीय हैं। हर कोई अपने अपने मज़हब पे चलता हुआ वो अपने भारत में बड़ी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकता है। भारत का संविधान यही कहता है। संविधान तो कहता है मगर संविधान हटता चले जा रहा है। संविधान की जो बातें हैं वो सारी बातें जो है मिटते चले जा रहे हैं। तो उसको ज़िंदा करना, उसको इम्प्रूव करना, फिर से हमको जो है एक मोहब्बत वाला भारत बनाना है और कम्युनल जितने भी ताकतें हैं उनको खड़े होकर जवाब देना है। आपकी पार्टी का नाम महिला एम्पावरमेंट पार्टी है जी, तो इस इलेक्शन में आप महिलाओं को कितनी सीटें देने जा रहे हैं? मैं कोशिश करूंगी कि अगर महिलाएं आगे आ जाएं तो मैं 80% भी उनको देने को तैयार हूं, 50% भी उनको देने को तैयार हूं और महिलाओं के लिए मैं पूरा सब कुछ भी उनको साथ देने को तैयार हूं। मगर हमारी महिलाएं आगे आ जाएं करने के लिए तो मैं उनको सबसे पहले मैं उनको ही ये दूंगी। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में आज़ादी के 12 बल्दियाती इदारों के 166 इंतखाबी वार्डों में वोटिंग जारी है। इंतखाबात में मजमूई तौर पर 209 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 61 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब होंगे, जबकि 56 इंतखाबी वार्डों पर कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ है। खाली नशिस्तों और उम्मीदवारों के बिला मुकाबला कामयाब होने की सूरत को मद्देनजर रखते हुए आज़ादी में होने वाले इंतखाबात में सिर्फ 49 वार्डों पर इंतखाबात कराने होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शालीन काबरा ने इंतखाबी अय्याम-ए-कार में इजाफा करने का ऐलान करते हुए कहा कि बुध को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। सिक्योरिटी के पेश नज़र इस मौका पर रेल खिदमात और इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई हैं। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए एच न्यूज़ उर्दू के साथ। अल्लाह हाफिज़।